अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। 24 दिसंबर को इंडिया में जैसलमेर राजस्थान एरिया के करीब इंडियन एयरफोर्स का एक और MiG-21 क्रैश कर चुका है। क्रैश के नतीजे में पायलट भी सर्वाइव नहीं कर सका और जान बहक हो गया। इस साल 2021 में इंडिया का फ्लाइंग रिकॉर्ड फिर से काफ़ी ख़राब रहा है और इस साल उनकी जानब से 12 फ्लाइंग एसेट्स जो हैं वो क्रैश किए गए हैं। बाज़ मौक़ों पर क्रैशेज जो हैं वो अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस की वजह से होते हैं और इसमें पायलट को ब्लेम करना जायज़ नहीं, लेकिन स्पेशली MiG-21 के साथ ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के अपने पायलट्स की जानें ली जा रही हैं। फॉर एग्जांपल इस साल 12 क्रैशेस में से जो है 5 क्रैशेस सिर्फ MiG-21 की वजह से ही हुए हैं और ऐसा लगता है कि इंडियन एयरफोर्स का इन MiG-21 को रिप्लेस करने का कोई मूड नहीं है। 20 दिसंबर को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानब से एक स्टेटमेंट रिलीज़ की गई थी। इस स्टेटमेंट के मुताबिक तेजस तैयारे को MiG-21 फाइटर जेट्स की रिप्लेसमेंट के लिए इंडक्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन इसके इंडक्शन का मकसद जो है इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन प्लान से जा मिलता है। ओरिजिनली आपको याद होगा कि 80s में या 90s में जब हॉल तेजस को तैयार किए जाने के प्लान्स फॉर्मुलेट किए जा रहे थे तो उसका मकसद जो था वो MiG-21 की रिप्लेसमेंट से ही था, लेकिन तेजस की तैयारी में इतनी देर हो चुकी है, इंडियन नेवी की रिजेक्शन जो है से कई दफ़ा फेस करनी पड़ी है और अब सिर्फ नंबर्स को पूरा करने के लिए स्पेशली हॉल तेजस के इनिशियल वेरिएंट्स जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए जा रहे हैं। दुबई एयर शो में इसकी एक वाज़ेह मिसाल मिलती है जहां पे इसकी एवरेज टू चीप मैन्युफैक्चरिंग को एक बार फिर से कैप्चर किया गया है। दुबई एयर शो में मौजूद तेजस के विजुअल से ही ये एक किस्म का सबूत है कि क्यों तेजस को बाकी एयर फोर्सेस के साथ साथ इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की जानब से भी रिजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है पुअर क्राफ्टमैनशिप का मुजाहरा किया गया है। जहाँ भी इसकी गन मौजूद है ऐसा मालूम होता है कि एक तरह से ज़बरदस्ती इसको जोड़ा हुआ है। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ हिस्सों में जो है इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन, और याद रहे कि ये एक दुबई एयर शो में मौजूद तेजस जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए सामने रखा गया है, तो बाकी तेजस का अंदाज़ा जो है आप इससे लगा सकते हैं। और सेकंड पॉइंट के हॉल को अब कम से कम 40 साल का तजर्बा होने वाला है हॉल तेजस की तैयारी के अंदर। इन 40 सालों में शायद उनको बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी हों, उसकी चेंजिंग में, उसकी सेफ्टी में, तमाम चीज़ों में, लेकिन फिर भी हॉल को 40 साल का तजर्बा हो चुका है इस तेजस की तैयारी में और फिर भी इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है सबके सामने दुबई एयर शो में, जहां इसे खुद को सबके सामने इमेज तैयार करने के लिए भेजा गया है, तो इसको देखते हुए तेजस वाकई एक सब स्टैंडर्ड तैयारा है जिसको सिर्फ कागज़ पे बढ़ा चढ़ा के बेचा जा रहा है। लेकिन अगर इनको MiG-21 की रिप्लेसमेंट की बजाय MiG-21 के साथ उड़ाया जाने वाला है तो ये इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि इंडियन एयरफोर्स में तमाम MiG-21 बाइसन के पायलट्स जो हैं उनकी जानें ख़तरे में हैं। नॉर्मली जब इस स्केल पे एक फाइटर जेट क्रैश हो तो उसकी पूरी फ्लीट को ग्राउंड कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा MiG-21 के केस में किसी सूरत होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और MiG-21 जो है ट्रू टू इट्स नेम यानी फ्लाइंग कॉफिन के तौर पे ही इंडियन एयरफोर्स में उड़ाए जा रहे हैं और इसका कोई कसूरवार आप किसी को ठहराने के बजाय अपने आप को ही कह सकते हैं, यानी इंडियन एयरफोर्स की नेग्लिजेंस की वजह से ही उनके पायलट जो हैं इन हादसात की वजह बन रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन 2018 टू 2021 में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की डेवलपमेंट बयान की गई हैं। इन डेवलपमेंट्स में 2 अहम ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज़ के प्रोसेस पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की जानिब से किए जा रहे हैं। इनमें से पहली ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जानिब से तैयार की जा रही गन्स की एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग से मुंसलिक है। BW-20 राइफ़ल जो है चंद दिन पहले POF की जानिब से मुतारिफ़ करवाई गई थी अलॉन्ग विद BW-21। दोनों की दोनों जो है रोलर डिलेट ब्लो बैक मैकेनिज्म पे ऑपरेट करती हैं और BW-21 राइफ़ल जो है स्पेशली अभी एक तरह की मिस्ट्री ही है कि ये किस किस्म की जॉब परफॉर्म कर सकेगी। ऑल्दो इसको जो है AR-15 राइफ़ल जो 2018 में मुतारिफ़ करवाई गई थी उसके साथ जो है किसी किस्म से मुंसलिक किया जा रहा है। BW-20 राइफ़ल हालांकि G3 राइफ़ल से 30% पार्ट्स में कॉमनैलिटी रखेगी, लेकिन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का क्लेम ये है कि G3 से बिल्कुल मुख्तलिफ राइफ़ल हैं और G3 की अपग्रेड नहीं है। BW-20 राइफ़ल को जो है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 7.62 कैलिबर के साथ जो है 5.56 और 7.62 क्रॉस 39 के कैलिबर में तैयार करने पे भी काम कर रही है, तो ऐन मुमकिन है कि उनकी एमिनेशन की तैयारी के लिए पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की जानिब से काम किया जा रहा है।
सलमान अली के मुताबिक जो है BW-21 राइफल में रोलर डिलेड ब्लो बैक मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन एक AR स्टाइल प्लेटफॉर्म के तौर पे, और ये कि BW-21 जो है BW-20 से बिल्कुल मुख्तलिफ राइफल है। सो ऐसा मुमकिन है कि 2018 में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने जो AR-15 राइफल शो करवाई थी उससे ये किसी किस्म से मिलती जुलती हो, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कि शायद एक बिल्कुल ही नई सीरीज़ की तैयारी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की जानिब से तैयार की जा रही है, और ओवरऑल जो है इनकी एमुनेशन मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की जानिब से ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हासिल कर ली गई है। फिर इसमें दूसरी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान आर्मी की जानिब से रिसेंटली एक्वायर्ड VT4 टैंक्स की एमुनेशन के हवाले से है। 125 mm का कैनन जिसमें हाई एक्सप्लोजिव, एंटी टैंक, स्क्वाश हेड और फास्ट काइनेटिक प्रोजेक्टाइल्स की एमुनेशन जो है, इन सब की तैयारी में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की जानिब से ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हासिल कर ली गई है। ना सिर्फ ये बल्कि VT4 का कैनन या 125 mm की गन जो है उसकी इंडिजिनस डेवलपमेंट पे भी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की जानिब से काम किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के मुताबिक इन दोनों एमुनेशन और गन बैरल की ट्रांसफर टेक्नोलॉजी स्मूथली प्रोग्रेस हो रही है, और टू बी ऑनेस्ट ऐसा मुमकिन है कि इस चीज़ का एक्सपीरियंस जो है वो अल-खालिद 2 टैंक में या अल-हैदर टैंक में इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। एक बहुत ही तारीखी कामयाबी में नासा की जानिब से हबल टेलीस्कोप के स्केल का ही एक टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है आर्यन 5 रॉकेट के ज़रिए लॉन्च किया गया है। नासा का अब ये सबसे बड़ा और ताकतवर टेलीस्कोप बन चुका है, और जिन मिशंस के लिए ये भेजा जा रहा है वो मिशंस तारीख में पहली बार उन पे इस किस्म की एक्सटेंसिव और डिटेल रिसर्च होने जा रही है। अभी के लिए तकरीबन इसे 30 दिन लगेंगे अपनी जगह पे पहुंचने के लिए, जहां से 4 सबसे मेजर मिशन जो हैं इसकी जानिब से परफॉर्म किए जाने वाले हैं। नासा के मुताबिक 4 मिशंस में इस कायनात की पहली रोशनी पे तहकीक करेगा, कायनात की शुरुआती मरहलों में गैलेक्सीज का किस तरह से क़याम हुआ इस पे काम किया जाएगा, सितारों, प्लैनेट्स और प्रो प्लानिटरी ऑब्जेक्ट्स की पैदाइश के हवाले से रिसर्च जो है इस टेलीस्कोप की जानिब से की जाएगी, और ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो चौथा अहम एस्पेक्ट होगा जिस पे तहकीक करेगा। एक और जो बहुत अहम चीज़ अपनी लोकेशन से जो बाय द वे L2 स्पॉट के करीब है, जहां से सूरज को ऑर्बिट करने के साथ ये ज़मीन की पोजीशन से भी सीध में रहेगा, जहां से हबल टेलीस्कोप के साथ शुरुआती सालों में पार्टनरशिप के थ्रू चंद एस्पेक्ट्स पे काम करेगा। और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है अपनी पोजीशन पे पहुंचने के 6 महीने बाद से ये सबसे बेहतरीन इमेजेस भेजना शुरू करेगा। जेम्स वेब को जो है मिशन ड्यूरेशन तकरीबन 10 साल के करीब अलॉट किया गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को शायद आप एक जनरेशनल जंप टेलीस्कोप कह सकते हैं, जिसकी स्टडी से सूरज पे शायद पहली बार इतनी एक्सटेंसिवली रिसर्च की जाएगी, समथिंग जो कि एस्ट्रोफिजिक्स के एडमायरर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इसी वजह से बहुत सी उम्मीदें हैं कि 30 दिन या 1 महीने के बाद जो है ये कामयाबी से अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा।